आइए हम आपको सिखाते हैं आज रेकरिंग के सवाल, मतलब बार वाले सवाल जो हैं। रेकरिंग जो सवाल होता है, किसी संख्या पर बार लगा रहता है, तो इस तरह के सवाल को भिन्नों के रूप में कैसे बदलते हैं, तो आइए इसके बारे में समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो रेकरिंग के सवाल, इसको कहते हैं बार लगा रहता है। रेकरिंग मतलब बार वाले सवाल होते हैं, इसको भिन्न के रूप में बदलना रहता है। तो देखिए 56 है, इस पर रेकरिंग कितने दो संख्या पर लगा है, तो दो संख्या पर रेकरिंग लगा है। तो पहले ये दो संख्या को लिख दो और फिर इसके बाद इस संख्या के नीचे दो संख्या है तो 99 लिख देते हैं। अब ये संख्या क्या हो गई, P/Q के रूप में, जो रेकरिंग बार को क्या किए, हटा दिए। हमारा नियम क्या है, किसी संख्या पर बार लगा रहता है तो उस संख्या को ऊपर लिख करके उसके हर में 99, मतलब दो संख्या है तो 29, एक संख्या है तो 19, मतलब एक बार लगा हो, एक संख्या पर बार लगा हो तो 19, दो संख्या पर बार लगा हो तो 29, तीन संख्या पर लगा हो तो 39, इस तरह से लिख देते हैं। अब देखिए इस पर दो संख्या पर बार लगा है तो पहले पूरी संख्या लिख ले 6, 2, 3। अब इस पर जो रेकरिंग नहीं है, दो संख्या पर रेकरिंग है, 2 और 3 पर रेकरिंग है, 6 पर नहीं है, तो इसमें से 6 क्या करेंगे, घटाएंगे। और इसके नीचे दो संख्याओं पर रेकरिंग था तो 2 × 9 लिख देंगे। और जिस संख्या पर नहीं था उसके जगह पर 0 लिखते हैं हमेशा। जिस संख्या पर बार नहीं लगा रहता है वो हर में 0 का काम करती है, और जिस पर बार लगा रहता है वो 9 का काम करता है, 9 का काम करता है। तो इसमें से हम घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वो P/Q के रूप में आएगी। तो यहाँ पर घटा दीजिए, 13 में से 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 617 और 990, ये P/Q के रूप में आ गया। अब इस तरह के देखिए, इस संख्या पर दो संख्याओं पर बार लगा है लेकिन दो संख्याओं पर नहीं बार लगा है, तो अब क्या करिए, पहले इस संख्या को लिख लीजिए 2, 3, 6। इसमें से कितनी संख्याओं को घटाइए, 0, 2, दो संख्या पर नहीं लगा है रेकरिंग। अब इसके नीचे दो संख्याओं के लिए 99, दो गो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो 0, 0। अब इसमें से 2 घटा दीजिए तो 234 और नीचे 999, 00। अब ये P/Q के रूप में, इसको कटाना चाहे को कटाकर छोटा कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस पर देखिए ये दो संख्याओं पर बार लगा है तो पहले पूरी संख्या लिख लीजिए, 1, 4, 2, 7। इसमें से कितनी संख्याएं घटाना है, ये दो संख्याएं, दो संख्याओं पर नहीं लगा है तो यहाँ से 14 घटा देंगे। अब देखिए ये दो संख्याओं पर रेकरिंग है तो 2 × 9 लिखती है, लेकिन आप कहेंगे कि एक संख्या के बाद दशमलव पर दो संख्याओं पर बार नहीं लगा है तो 2 × 0 हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ पर इसको समझिए कि ये दशमलव है तो दशमलव के इधर वाली संख्या को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या जो होती है, दशमलव के पहले जो संख्या होती है वो हर में वो किसी काम कोई कार्य नहीं उसका होता है, तो सिर्फ दशमलव के बाद वाली जो संख्या 4 बचा था उसके जगह पर एक 0 लगा देंगे। क्या बोले, दशमलव से पहले कोई पूर्णांक संख्या हो उसका हर में कोई भूमिका नहीं होता है। दशमलव के बाद दो संख्याओं पर एक रिंग लगा था तो क्या किए, पूरी संख्या लिख दिए, उसमें से 2 संख्या बचा, दोनों संख्याओं को घटा दिए। फिर उसके बाद दशमलव के बाद 1 पर बार नहीं लगा था तो इसके जगह पर 0 कर दिए। अब इसमें से इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो 1, 4 और ये हो जाएगा 1, 3 और नीचे 9, 9, 0। एक और ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 1, 5, 6। अब इस दो संख्या पर बार लगा दें। अब देखिए, अब इसको
रेकरिंग को हटाना हो क्या करेंगे, 2 3 1 5 6 लिख देंगे, पूरी संख्या लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, ये संख्या हमारा बच गया, इस संख्या को इसमें से घटाएंगे, 2 3 1। अब अंश के बाद हर में आ जाइए, दो संख्याओं पर बार है तो 2 को 9 लगा दीजिए। अब इसके बाद आप सोचेंगे 3 संख्या है तो 3 को 0 लग जाएगा, नहीं, अब सिर्फ दशमलव के बाद ये पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या, अब इसका कोई भूमिका नहीं है। भूमिका है दशमलव के बाद वाले जो एक संख्या बची है इसके जगह 0 कर देंगे, तो ये संख्या p/q के रूप में इसमें से इसको घटा लीजिए। तो इस तरह से संख्याओं को बनाने के लिए अब थोड़ा और संख्याएं देख लीजिए। तो बहुत सारी इस तरह से संख्या है, 2.56 लिख दिए और इस पर बार लगा दिए। अब इस संख्या को कैसे रेकरिंग हटाएंगे, तो आप क्या कहें, 2 5 6 लिख दीजिए और इसमें से कितनी संख्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, दो संख्याओं पर बार लगा है, 2 को 9 लिख दीजिए। अब ये कहेंगे, अब इसके लिए अब 0 नहीं यहाँ लगाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 ही संख्या पर बार आ गया, कोई संख्या नहीं बची है दशमलव के बाद। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये बचेगा 2 5 4 और 9। अब इसका इसमें भाग दीजिए, 99 का 254 में भाग दीजिए। देखिए कितने बार जाएगा, लग रहा है कि लगभग में 2 बार जाएगा। तो 9 दूना 18 को 8, 9 दूना 18 1 19, इसमें से घटा दीजिए, 8 14, 14 में से 8 6 14, 6 बचा, 9 14 हो गया, 14 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 5, 56 हो गया। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, 2 सही 56 बटे में 99, ये हमारा ऐसे। लेकिन इसका एक और विधि है, ये भाग इसलिए दिए क्योंकि इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे इस तरह के आ जाए, इसका रेकरिंग हटाना हो, बार हटाना हो, तो क्या करेंगे, 2 लिख दीजिए बटे में से 56 है तो इस 56 को ऐसे लिख दीजिए और 2 अंक पर बार है तो ये इस तरह से लगा दीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कहें, 2 है, उसके बाद जितने संख्या पर बार लगा है वो कर दीजिए, रख दीजिए उस संख्या को, और नीचे 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्या पर 2 को 99 रहेगा, 3 संख्या पर आता तो 3 को 9 रहता। तो इस तरह की संख्या को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा और 4 सवाल करते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसके बाद थोड़ा और बता लेते हैं 2-4 सवाल, जिसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम सवाल, इस पर रेकरिंग के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। इतना भी सवाल कठिन दे दे उसको हल कर लेंगे। तो मान लीजिए कि 0.12 दोनों पर बार लगा दें, बटे में और प्लस कर दे हो 1 2 पर बार लगा दे। इस तरह से सवाल देता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं। अब क्या है, 2 अंक पर है, 2 को तो 12 लिख दीजिए ऊपर वाली संख्या को, जो संख्या ऊपर लिख दीजिए। 2 संख्याओं पर बार लगा है, 2 को 99 कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये देखिए या 0 रहेगा। एक संख्या पर बार लगा है तो पहले 2 संख्या लिख दीजिए, इसमें से 1 घटाइए, एक संख्या पर बार नहीं लगा, 1 घटा दीजिए और यहाँ पर क्या करिए, एक संख्या पर बार लगा है तो 9 लिख दीजिए, एक संख्या पर बार नहीं लगा है 0 कर दीजिए। अब ये 12 बटे में 99 प्लस 11 बटे में 90, इन संख्याओं को हल कर लेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये संख्या p/q के रूप में आ जाएगी। तो इस तरह की कितना भी बड़ी संख्या क्यों न दिया हो, हम इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान विधि है। आप इसको सीख चुके। कुछ संख्या और लेकर के 0.0
2 3 5 6 ऐसे ले लेते हैं, एक संख्या पर बार लगा देते हैं। अब इस तरह के संख्या का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले 2 3 5 6 लिख लीजिए। इसमें से कितनी संख्याएं घटानी है, कितनी संख्या पर बार नहीं लगा है, इतनी संख्या, तो लिखिए 0 2 3 5। उसके बाद एक संख्या पर क्या है, बार लगा है तो 9 लिख दीजिए। और जितनी संख्याएं 1 2 3 4 4 संख्याएं तो 4 को 0 कर दीजिए। अब इसमें से इसको घटा देंगे और ये नीचे आ जाएगा। इस तरह से रेकरिंग मेथड है। आप समझ गए होंगे कि किसी भी रेकरिंग के सवाल आएंगे उसको हटाने के लिए P/Q के रूप में बनाने के लिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिससे आप सॉल्व कर लेंगे। और सवाल एक आध दो देख लीजिए, जैसे 2 3.5 2 3.0 1 2 कर लेते हैं, 1 2 पर बार लगा देते हैं तो पूरी संख्या लिख लीजिए 2 3 0 1 2 माइनस कर दीजिए। अब इसमें से कितनी संख्याओं पर नहीं लगा है, ये संख्या पर नहीं बार लगा है, 2 3 0 1 कर लीजिए। एक संख्या पर बार लगा है 9 लिख दीजिए। अब इसके बाद आप कहेंगे कि इतने संख्याएं हैं, जो 4 संख्या है तो 4 को 0 नहीं हो सकता, सिर्फ 2 संख्याओं पर ही होगा। ये दशमलव के बाद ये पूर्णांक संख्या होता है, इस पर हर का कोई रोल नहीं होता है। तो 2 संख्याएं तो 2 को 0 लगा दीजिए, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा P/Q के रूप में आ जाएगा। तो आप रेकरिंग मेथड समझ गए। तो मेरे चैनल का नाम SBS मैथ है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ऐसी सारी वीडियो में ट्रिक से जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।